जय हिंद दोस्तों, आज शाम की 4 बड़ी खबरें जिसमें आपको सुनकर खुशी होगी कि आखिर अब आपके बारे में लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं जैसे ही पुलिस के एक आरटीओ का जवान के घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति का और एक और खुलासा हुआ, आप चौंक जाओगे। और वहां से जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लोग आज सेना की और पैरामिलिट्री फोर्स की वकालत करने लगे। आखिर क्यों करने लगे? और महंगाई के बारे में, जीएसटी के बारे में सवाल पूछने पर वित्त मंत्री थोड़ी भड़की। आखिर क्यों भड़की, उन्हें क्या लगा? और एक्स सर्विसमैनों ने यानी एमएच के कमांडेंट के ऊपर डाला दबाव कि ये किस तरह की हमें ईएचएस सुविधा है, इसका निराकरण करिए। और दोस्तों मैं बात करूंगा लास्ट में कम्यूटेशन का, रिकवरी का ये लेटर है, ये क्या फाइनल लेटर है, क्यों हो रहा है वायरल? और इससे पहले आप सबसे पहले एक वीडियो देखिए। ये है फौज और ये है फौज की मानवता, जहां पर आप देख रहे हो एक पायलट गाड़ी जा रही होती है रोड के ऊपर और सामने पानी भरा है, छोटे छोटे पेट्स डॉग, छोटे छोटे बच्चे पानी पी रहे होते हैं। और गाड़ी और ड्राइवर और सेना की सूझबूझ देखिए, उस पर गाड़ी है, क्यूआरटी है, लेकिन गाड़ी को किस तरह दूर से निकालते ताकि पानी के बीच से भी नहीं निकालते कि जानवर बच्चे पानी पी रहे हैं। यह मानवता होती है भारतीय सेना के जवानों के अंदर, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। जरा देख करके लोग कहते हैं वाह ये है इंडियन आर्मी, ये मानवता दिखाती है, यानी दया दिखाती है। और एक तरफ अब मैं आपकी खबर पा रहा हूं जिसमें सीधा सीधा जितेंद्र भारद्वाज सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमर उजाला के, और तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग में जो काली कमाई है या सफेद कमाई है, 7 साल के जवान के घर में इतना पैसा, यानी कुबेर जी अवतार ले गए, इतना पैसा, और उसकी आगे और क्या लिंक है मैं सोच सकते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार किस हद तक है। और वो कह रहे हैं हम इस बात की वकालत करते हैं कि बॉर्डर पर प्लस टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर की गर्मी सर्दी, आतंकियों के बीच, नक्सलियों के बीच, मुठभेड़ों में, शहादत में, तकलीफों में जो जवान रहते हैं, सच तो यह है देशवासियों की ये ईमानदारी की खाते हैं। उन्होंने कहा इनकी ईमानदारी के खाते, इनका ईमानदारी, उनका काम फोर्स के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ यही है। कितनी बड़ी बात है। सब लोग कह रहे हैं हाँ अब इनकी एनपीएस लगा दी गई, अब यानी पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ अग्निवीर और पेंशन बंद की बात कर रहे हो, यहाँ पर ये वो नेता हैं। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता हैं। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, हम नगीना विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो सौरभ की डायरी में सालाना 100 करोड़ का हिसाब भी दिखाऊंगा। अब 9 करोड़ की बात नहीं, अब 100 करोड़ की बात है, जो दिसंबर में उसकी डायरी पकड़ी गई उसमें हिसाब निकला है। और वो हिसाब पहुंचाता है सफेद पोस्ट तक, हिसाब पहुंचाता है बड़े बड़े अधिकारियों तक। ये लूट मचा रखी आरटीओ यानी रोड ट्रैफिक, ये रात में जाकर के ट्रक वगैरह रोकते, ये स्टेट पुलिस ही होती है, ट्रांसफर करा लेते हैं। और नेता भी इसके दायरे में आ रहे, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। 100 करोड़ का टन, ये बात कह रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। और बात मैं कह रहा हूं कि इनके लिए कुछ भी नहीं है। और नेताओं का ये हिसाब है, नीचे चैन, इनका जो चैनल है आपको सुनकर हैरान हो जाएगी। और एक सेना का सिपाही है, वो बेचारा किस तरह जिंदगी काटता है। वो आज थोड़े थोड़े पैसे के लिए डीए डीआर इन सब के लिए तरस रहा है, एमएसपी मांग रहा है, कोर्ट में भाग रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, लाइफ टाइम डिजीज हो गई है, 24 घंटे बिल्कुल पिला पड़ा है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। और इनके ऊपर क्या शिकंजा कसा जाएगा? और इनके तार नीचे से ऊपर तक है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कहते हैं कि त्याग किसका है? यहां जो ज्यादा त्याग करता है, जो ज्यादा काम करता है, उसे ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं मिलता। और ऐसे लोग मलाई खा रहे हैं इस देश में। तभी पत्रकार अमिताभ जी ने कहा था कि ये नेता आखिर करते क्या है, क्या त्याग है इनका देश के लिए? ये अपनी मनमानी अपने तरीके से सिस्टम चलाते हैं। और ये सिस्टम का हिस्सा इसमें लिखा है कि सौरभ की डायरी में सालाना 100 करोड़ का हिसाब, 54 किलो सोना, 10 करोड़ की नकदी से भरी कार मिली डायरी, उसमें प्रदेश के 52 आरटीओ परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाम नंबर के साथ रकम भी मिली है। इस महीने तक का लेन देन भी इसमें लिखा है। आप समझ सकते हो कि सभी अधिकारियों तक का नाम नंबर है, पूरा पैसा इकट्ठा होता है और फिर बंदर बांट होती है। यानी ग्वालियर, मध्य प्रदेश और भोपाल, इंदौर, यहां पर इनके सेंटर हैं।
5 से 6 लोग, यानी कार जो खड़ी थी जंगल में, 5 से 6 लोग पिस्टल लेके उसकी रखवाली कर रहे थे। गांव वाले कह रहे थे क्या है, आखिर में गांव वालों को दहशत में रखा था। आप इनकी फोटो, आप तस्वीर दे सकते हो। सिर्फ सिपाही को पकड़ना काफी नहीं है, जिन नेता अफसरों की डायरी में नाम है उन्हें बेनकाब करे। अब इनके ऊपर कोई बेनकाब नहीं करेगा। पैसे की बंदरबांट होगी, एक जांच कमेटी बिठाएगी और उसकी 6-7 साल तक रिपोर्ट आती रहेगी, तब तक लोग भूल जाएंगे। यानी ये है भ्रष्टाचार। और यहां इस तरीके का भ्रष्टाचार है, यदि आप पुलिस के हैं, यदि आपको अच्छा थाना चाहिए, तो आपके लिए जहां रेत खनन का बहुत बड़ा व्यापार है ग्वालियर चंबल संभाग में, एक SITI वो अरबपति करोड़पति होता है। सच बता रहा हूं, एक को हमने पूछा आपकी किस पे लेवल में आते हो, बेसिक कितनी, बोले हम इन सब चीजों को कहीं नहीं देखते, क्योंकि एक एक रात में ट्रक ट्रैक्टर इनकी लूट मची रहती है। लगभग 5, 7, 10 लाख की वसूली होती है और फिर इसकी होता है कंट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम। इसलिए सब जो काला है, जो काली कमाई है, सफेद कर दी जाती है और बाकी सब सवेरे सारे राष्ट्रभक्त आपको देशभक्त नजर आते हैं। यह है सिस्टम, यह है सिस्टम। इसको नेता कभी भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यह पैसा और कहां कहां जाता है। बड़े दुख की बात है, अंदर से थोड़ा सा लगा, इसलिए मैंने आपका समय लिया, माफी चाहता हूं। अब मैं बात करूंगा अपने एक्सहिबिशन भाइयों की, जो अपने मेहनत पर और अपने काम पर विश्वास करते हैं, और यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने झांसी के अंदर एक बड़ा मुद्दा उठाया MH कमांडेंट के पास, और आप देख सकते हो ये भूतपूर्व सैनिक है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने कहा है कि आप हमने ECHS की सुविधा तो देते हो, लेकिन सुविधाओं में जिस तरीके की परेशानी डाल रखी है, असुविधाएं डाल रखी हैं, असुविधा वैसे ही बहुत होती है, आपने डाल रखा है हमारे डिपेंडेंट को हम मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, तो 26 AS, मेरी माँ 80 साल की है, मैं कहां से 26 AS प्रोवाइड कराऊंगा? उनका तो मैंने पैन कार्ड ही नहीं बनवाया। उनके पास कौन सी पढ़ी लिखी है, कौन सी जमीन जायदाद है, कुछ भी उनके नाम नहीं है। अब सर बताओ, उनका इलाज कराएं तो हम, अब पैन कार्ड इस एज में कहां से बनेगा और 26 AS कहां से लाऊंगा? तमाम तरह की रिन्यूअल की फैसिलिटीज आपने दी है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ हम जो मियाँ बीबी हैं उनके अलावा यदि इलाज कराना चाहते हो तो बहुत सारी समस्याएं आप इनका निराकरण कीजिए, जैसा कि उन्होंने MH कमांडेंट साहब से कहा। अब मैं बात कहूंगा अपनी वित्त मंत्री महोदया की। जैसे कि आप निर्मला सीतारमण जी ने GST काउंसिलिंग की बैठक जैसलमेर में की थी, उसके बाद बहुत सारी चीजें बाहर आई कि GST इस पे डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दी, पॉपकॉर्न पे लगा दी जो हम खाते हैं, तमाम चीजों की बात है। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई इस कदर वित्त मंत्री ने कर दी, हर जगह टैक्स कुचेड़े जा रही हैं। As the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर GST काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%।
But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है. सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए. उन्होंने अपनी सफाई दी, भैया मीडिया वालों सुन लो, सोशल मीडिया वाले सुनो, बिना जाने बिना समझे इस तरह की बातें मत करो. आखिर वो क्या कह रही हैं? बोला हमने इन चीजों पर जो जरूर रोजमर्रा की चीजें उन पर हमने टैक्स कम किया है ताकि महंगाई कम हो जाए. अब उनका जो तर्क है वो हिंदी में बता रही हैं, आप सुन सकते हो. यानी महंगाई की मार से सब लोग हैं त्रस्त और ये इधर का उधर, यानी जो आपसे इधर का उधर कर रहे हैं अपनी तरफ से, ना ही आपको कोई सब्सिडी मिलने वाली है, ना ही आपको किसी चीज में छूट मिलने वाली है. ये अपना बजट बैलेंस इसी तरह बना के चलेंगे, ये आप देख सकते हो दोस्तों. अब मैं बात करूंगा लास्ट में एक कम्युनिकेशन का एक लेटर ऑफिस मेमोरेंडम है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग हमें बार बार भेजते हैं. जरा मैं क्लियर कर देता हूं. जो आपने देखा होगा, श्री कुमार जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के हैं. ये 4 जून का लेटर था जिसमें रजिस्ट्रेशन कम्यूटेड पेंशन पोर्शन ऑफ 12 साल से 15 साल, एक लेटर है. हेडिंग बड़ी अच्छी है, ऑफिस मेमोरेंडम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है. सारा आपने जो पढ़ा देखा, लेकिन कंटेंट से एक उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए बोला गया था कि इसके बारे में क्या आपकी राय है. एक राय दी थी कि भाई इन्होंने पॉइंट दिया गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का लेटर, उसके रेफरेंस में क्या 15 से 12 साल होगा. तो अभी जो करंट जो सिचुएशन है जून से लगाकर दिसंबर तक, इसमें जितने केस हुए हैं सारे 800 केस थे वो रिजेक्ट कर दिए गए. अब 15 साल ही रहेगा, इसमें कोई संभावना नहीं कि आपका 12 साल हो जाए. बशर्ते गुजरात सरकार 12 साल कर दिया है, एक और आंध्रा या तेलंगाना 12 कर दिया है, राजस्थान भी करने की सोच रही, लेकिन केंद्र सरकार आपको कुछ नहीं दे रही है सिवाय लॉलीपॉप के. तो दोस्तों आज की ये थी खबरें, बने रही हमारे साथ. धन्यवाद.